बहुत बड़े शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए। आखिर क्यों अवध ओझा आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर लिए? क्या कभी कांग्रेस या फिर बीजेपी में जाने की नहीं सोचे? अवध ओझा की पृष्ठभूमि कैसी रही? किस तरीके से अवध ओझा एक फायर ब्रांड शिक्षक बन गए? और क्या कुछ जीवन का संघर्ष रहा अवध ओझा के शिक्षक बनने का, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का और अब तो एक राजनेता बनने का? तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बकायदा मंच की तस्वीर को देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया है और बीच में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और उनके बगल में अवध ओझा बैठे हुए, बकायदा जो पार्टी का सिंबल है, टोपी और गले में दोनों डाल के आम आदमी पार्टी का आज से वो सक्रिय सदस्य के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण कर लिए। आज से वो आम आदमी पार्टी के नेता बन गए, एक शिक्षक के साथ साथ एक राजनेता के रूप में। अब अवध ओझा की आगे की क्या जर्नी रहेगी, तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपके मन में सवाल पनप रहा होगा कि आखिर जो भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है वहां से लगातार अवध ओझा खबर आ रही थी कि प्रयागराज लोकसभा सीट से वो बकायदा बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आलाकमान से भी बातचीत हुई, लेकिन अंत में उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद अमेठी से कांग्रेस के बैनर तले वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे लोकसभा का, लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। तमाम विषय हैं, किस तरीके से अवध ओझा की जर्नी रही, अवध ओझा ने किस तरीके से पढ़ाया बच्चों को कि बकायदा बच्चे ही जब वो क्लास लेना शुरू किए तो उनकी वीडियो बना के इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिए। वजह यह कि उनकी जो पढ़ाने की शैली काफी रोचक शैली और बिंदास तरीके से पढ़ाते। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी अपने स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, अपने स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हमजोली, हम कक्ष और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही बेबाकी तरीके से अवध ओझा बाकायदा बच्चों को पढ़ाते। और उनकी वीडियो जब वायरल होनी शुरू हुई तो करीब 2019 में उन्होंने अपना इकरा कोचिंग नाम से एक यूपीएससी का एक कोचिंग संस्थान खोला और 2020 में आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद उन्होंने मार्कर और व्हाइट बोर्ड पर उसी अंदाज में जैसे उनके सामने बच्चे बैठे हैं, बेबाकी से जिस तरीके से वो पढ़ाते थे कोचिंग संस्थानों में, वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते अवध ओझा एक ब्रांड बन गए। और ब्रांड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा जगत में, खास करके यूपीएससी के लिए एक शिक्षक के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जब भी किसी बच्चे को यूपीएससी के दरमियान डिप्रेशन होता तो वह अवध ओझा की 2-4 वीडियो देख लेता। बात करें अवध ओझा की जर्नी की, तो अवध ओझा की जो जर्नी है वो बाकायदा उन्होंने यूट्यूब चैनल पर, तमाम यूट्यूब चैनल उनकी वीडियो क्लिप को काट काट कर डाले हुए हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो अवध ओझा की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको बकायदा पूरी लिस्ट दिख जाएगी किस तरीके से अवध ओझा अपने बच्चों को, खास करके जो भी उनके वहां पढ़ने आते या फिर इंटरनेट की दुनिया में जिसको भी ज्ञान लेना रहता, वो बड़ी बेबाकी के साथ, इतिहास के साथ साथ जीवन के इतिहास को किस तरीके से पिरोने का काम करते, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। बात करें अवध ओझा की जीवन की, तो गोंडा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। पिता पेशे से पोस्टमास्टर और माता वकील। करीब 10 एकड़ जमीन। जब पिताजी इनके पोस्टमास्टर थे और माताजी, जब इनके माता पिता का विवाह हुआ तो माताजी बस नॉर्मल शिक्षा लेके आई थी। ससुराल में आने के बाद उन्होंने एलएलबी किया। पिताजी ने 5 एकड़ भूमि अपनी पत्नी को वकील बनाने में बेच दिया, बचा 5 एकड़। जब अवध ओझा बड़े हुए तो ये भी गोंडा से चल के प्रयागराज पहुंचे और फिर प्रयागराज के बाद दिल्ली पहुंच गए। जो बचा कुचा 5 एकड़ जमीन था वो भी पिता ने अपने बेटे को यूपीएससी क्लियर कराने के लिए, मतलब आईएएस बनाने के लिए बेच दिया। कुछ भी नहीं। और लगातार अवध ओझा अपनी वीडियो में अपने पिता के बारे में बताते रहते हैं कि जब मेरा अंतिम अटेम्प्ट यूपीएससी का यानी कि आईएएस का खत्म हो गया, कि मतलब अवध ओझा कहते हैं कि मैं अब एलिजिबल नहीं कि अब आगे यूपीएससी का एग्जाम दे पाऊं, तो मैं चला गया हरिद्वार। कई महीने में हरिद्वार में रहा और बाकायदा हर महीने पिता जो है
एक समय पर पैसे भेजते रहते हैं। वो अपने जीवन के कठिन समय को भी बड़ी बेबाकी के साथ बताते हैं और वही चीज बच्चों के लिए उत्साहवर्धन का केंद्र बनता है, कारण बनता है। अवध ओझा 2005 से फिर कोचिंग संस्थानों, बाजीराव और दिल्ली के तमाम नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किए। जब कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किए तो बच्चे इनसे बोर हो गए। शुरुआती दिनों में बच्चे कोचिंग छोड़ के जाना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने बच्चों से फीडबैक किया कि आखिर क्या कमी है कि तुम लोग मेरी क्लास छोड़ देते हो या फिर कोचिंग ही छोड़ दे रहे हो। तो फिर समझ में आया अवध ओझा को कि जो मेरी शैली है पढ़ाने की वो बेहद ही निराशाजनक है। फिर बकायदा वो देसी लुक में सर पर कभी गमछा बांध लेते और फिर बेबाक तरीके से मजाकिया अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनका हमेशा एक स्लोगन रहता था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। और आज जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है तो उन्होंने साफ कहा है कि अब मुझे शिक्षा में अलग जगाने या फिर यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास मैं कर पाऊंगा। और आगामी दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। आज तो ये कन्फर्म हो गया कि हो न हो एक विधानसभा सीट से अब अवध ओझा भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के बैनर तले। बात करें अवध ओझा के आगे की जीवन की तो फिर उन्होंने अपनी शैली चेंज की, बच्चे प्रभावित होना शुरू किए और फिर 2015 से लेकर 2019 तक बड़े बड़े संस्थानों में बाकायदा उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। और फिर 2019 में इकरा नामक एक यूपीएससी की कोचिंग संस्थान खोलते हैं। और फिर कोविड के टाइम पे तो आप सभी जानते हैं कि एक फायर ब्रांड शिक्षक के रूप में अवध ओझा की ख्याति पूरे विश्व में फैल जाती है। फिलहाल बात करें राजनीति की तो शिक्षा के बाद अब राजनीति खास करके आम आदमी पार्टी का दामन थामना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उनको कैसरगंज से टिकट दे रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जब इसके बारे में पत्रकार उनसे बाद में बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी माता जी ने हमको मना कर दिया, इस वजह से मैं कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़ा। उस समय लग रहा था कि हो न हो अवध ओझा बीजेपी का दामन थाम के कहीं ना कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने अवध ओझा की आगे की राजनीतिक पारी कैसी रहती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज से अवध ओझा अब राजनीति के गलियारे में आपको टहलते घूमते दिख जाएंगे और एक शिक्षाविद अब राजनीति की राह पर चल पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अपने आप को पाक साफ रखते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान देते हैं, क्या कुछ काम करते हैं।